हेलो दोस्तों, पीके राज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में दोस्तों 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर लेके आ गया हूँ, जो कि वीडियो का भाग 2 है। तो आप इस वीडियो को दोस्तों एक बार पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से 25 क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है। तो चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन। बताइए निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवार पर महाकाव्य कमला लिखा था। इन चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। इन चार ऑप्शन में से बताइए कि आपका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन 2 होगा दोस्तों। बीडी सावरकर ने जेल के दीवार पर महाकाव्य कमला को लिखे थे। एक बात और बता दूं दोस्तों कि बीडी सावरकर ने 1909 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में दोस्तों 1857 के क्रांति का वर्णन किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बताइए भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपना पहला किला का निर्माण किया था। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आप चूज कर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों कोचीन, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। कोचीन में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना पहला किला का निर्माण किया था। एक बात और बता दूं दोस्तों कि भारत आने वाला प्रथम विदेशी व्यापारी कंपनी पुर्तगाल की ही थी। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। डायोड बल्ब में तंतु किसका बना होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डायोड बल्ब में तंतु किसका बना होता है। तो डायोड बल्ब में दोस्तों तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत दोस्तों W होता है। टंगस्टन का गलनांक दोस्तों 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि अधिक उच्च माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। डायोड बल्ब किसके द्वारा बनाया गया था। बताइए इन चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। डायोड बल्ब दोस्तों फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था, जो कि 1904 ईस्वी में बनाए थे। डायोड बल्ब बनाने में बेरिंग ऑक्साइड का लेप प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। भारत में डाक सेवा कोड प्रणाली कब शुरू हुआ था। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो भारत में डाक सेवा कोड प्रणाली दोस्तों 1972 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत में डाक सेवा लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था, जो कि 1854 ईस्वी में किए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। बताइए एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। एलोरा की गुफाएं दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं भी दोस्तों औरंगाबाद औरंगाबाद में ही स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो बताइए दोस्तों इन चार ऑप्शन में से कौन सा शहर है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों पोटियानक। पोटियानक शहर जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है। भारत दोस्तों भूमध्य रेखा के लाइन से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों एवरेस्ट की है। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत दोस्तों कलिमंजारो है। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत कलिमंजारो है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। दक्षिण अमेरिका की ऊंची चोटी कौन है। तो बताइए दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो दक्षिण अमेरिका की दोस्तों एकांका गुआ सबसे ऊंची चोटी है। एक बात और बता दूं दोस्तों, एंडीज विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है। आल्पास यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है। बताइए इन चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा। तो श्यानता का एसआई मात्रक दोस्तों न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों।
बल का एसआई मात्रक दोस्तों न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है क्या कहलाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अवकारक। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे अवकारक कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए भारत के नाटक पर प्रथम सैद्धांतिक पुस्तक कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के नाटक पर प्रथम सैद्धांतिक पुस्तक दोस्तों नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र को दोस्तों भर्तृहरि ने लिखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? तो जैव विविधता दिवस दोस्तों 22 मई को मनाई जाती है। विश्व में दोस्तों 6 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राजील में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना दोस्तों 1206 ईस्वी में हुई थी और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। एक बात और दोस्तों, इल्तुतमिश लाहौर की स्थापना पर दिल्ली की राजधानी बनाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? इंटरनेशनल टेबल टेनिस की स्थापना दोस्तों 1926 ईस्वी में हुई थी और इंटरनेशनल टेबल टेनिस की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी और इसका जन्मदाता दोस्तों इंग्लैंड को माना जाता है, इंग्लैंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, न्यूजीलैंड में किस रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? यहाँ पे किसे हो गया दोस्तों, यहाँ पे किए होगा। न्यूजीलैंड में किस रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सफेद नीला। सफेद और नीला रंग का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। सुनामी जापानी शब्द है दोस्तों जिसका अर्थ होता है समुद्री तूफान। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पारा कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि सबसे आसान है। तो पारा दोस्तों -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। पारा दोस्तों सिनेबार से प्राप्त किया जाता है और इसका सूत्र Hg होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक घरेलू गैस सिलेंडर संग्रहित की जाती है, माने किस रूप में दोस्तों गैस सिलेंडर को संग्रहित करते हैं? बताइए, ठोस, गैस, तरल अवस्था, किसी भी अवस्था में? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों किसी भी अवस्था की जा सकती है। जैसा कि दोस्तों गैस जो एलपीजी होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है और एलपीजी को उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडर में भर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, विश्व के प्रथम नदी घाटी बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट किस नदी घाटी की है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों टेनेसी, जिसका स्थापना 1933 ईस्वी में हुआ था और ये अमेरिका में स्थित है। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट दोस्तों दामोदर नदी घाटी प्रोजेक्ट है, जो कि 1948 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है? तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से राइजोम का उदाहरण कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अदरक। अदरक जो है राइजोम का उदाहरण है, जिसे परकन ताना के भी उदाहरण के नाम से जाना जाता है।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन गैर ध्रुवीय सहयोजक बंध दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्लोरीन अणु। यहाँ पे अणु होगा दोस्तों, यहाँ पे पानी लिखा गया है। क्लोरीन अणु सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला होता है और सबसे अधिक फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्व के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मेंडलीव। मेंडलीव ने अभी कुछ और तत्वों के खोजे जाने के भविष्यवाणी किए थे। मेंडलीव के समय दोस्तों ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। मेंडलीव ने बहुत अज्ञात तत्वों के लिए अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान जो था विवादपूर्ण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी शेल भरा होता है? तो बताइए इन जो 3 ऑप्शन है इसका राइट कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हीलियम, नियोन और आर्गन। इसका जो बाहरी तत्व हो भरा होता है और ये सब अक्रिय गैस है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है? तो बताइए समांतर क्रम में कौन जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रयोग अनंत हो सकता है। अमीटर को दोस्तों श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन जो है जो समूह से संबंधित नहीं है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा छात्र। कपड़ा, चौक, कैंची ये सभी एक समूह से संबंधित है दोस्तों, लेकिन जो छात्र है सभी से अलग है। तो चलिए दोस्तों यहीं पे 25 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।